औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस किसान टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके और तुम्हारा और मेरा राबता बरकरार रह सके। तो आज हम मौजूद है भाई तनवीर के घर और उनका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं और साथ भाई मुज़फ़्फ़र भाई भी मौजूद हैं। तो हम मौजूदा हुकूमत पर डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तख्त फ़िरौन को ललकार दिया जब मैंने, मुझ पे फतवे दिए दरबार के मुल्लाओं ने। उसको मातूब करो तोहमतें ईजाद करो, जारी फरमान किया वक्त के आकाओं ने। तो ये जो वीडियोज़ का स्कैंडल चल रहा है आजकल कि इमरान खान को मातूब करने के लिए, ये हम तो इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, कंडेम्प्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो खेल का ख़त्म होना चाहिए और अच्छी सियासत होनी चाहिए। और ये जो शहबाज़ गिल पर हमला हुआ है, वो तो हमला कह रहा है, अल्लाह बेहतर जाने हकीकत क्या है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सियासत बर्दाश्त का नाम है और बर्दाश्त होनी चाहिए। आप उनको बर्दाश्त करें, वो आपको बर्दाश्त करें। तो ये बुरी हरकतें हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते। बाकी भी सभी मुल्कों में सियासत करते हैं, ये हमारा तर्ज़ अमल ठीक नहीं है। तो ये भी सोचना चाहिए। ये एक दूसरे पर हमला करेंगे तो ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि ये इनको ख़त्म करवाएं कि ये बहुत गलत काम है जिस तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो तनवीर बाबूजी से पूछूंगा कि ये हुकूमत कैसे डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि ये 35 साल से हम पर मुसल्लत हैं। तो ये अब कौन से बदल गए हैं, ये इन्होंने क्या है। ये सिवाय अपने महल और दुबई के महलात बनाने के बगैर इनका कोई काम नहीं। और जो कबीना है ये तकरीबन 26 मिनिस्टर, वो भी अरबों के करप्शन में मीटर रीडर से के मिलों के मालिक कैसे बने। तो भाई तनवीर से पूछेंगे ये कैसे डिलीवर कर पाएंगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात नबवी बुलंद है। ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मानता हूँ मैं उन सबको, मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। दोस्तों, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ठीक है। ये एक तर्ज एक मसनूई अमल है या एक रिवाज है या एक तरीक़ाकार है। लेकिन मेरा सबसे पहले तो जितने मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू कहूँगा। उसके बाद कहूँगा कि जनाब जो भी हुकूमत आए, जो भी आए हुकूमत, हमारा जो रिश्ता है आपस में बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत है, जिस तरह हम लोग आज इकट्ठे होकर बैठते हैं, हुकूमत जो भी आए जिसकी भी आए, हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। इन सियासतदानों की वजह से जो हमारा रिश्ता है ना, हम लोग एक जगह पे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप यकीन माने, हमारी मिसाल जो वकला जो होते हैं, वकला बरादरी जो होती है, उन जैसी होनी चाहिए। जब वो केस में होते हैं, केस में होते हैं, अदालत में होते हैं, तो एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। लेकिन जैसे ये केस का फ़ैसला आता है या केस को या अपील जो अब मिलती है, उसको तारीख मिलती है, तो वो बाहर एक जगह पे बैठ के इकट्ठे गप्पे लगा रहे होते हैं, इकट्ठे जनाब चाय पी रहे होते हैं। तो इस तरह हमें सोचना चाहिए। ये ना हो कि हम अपने लीडरान की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़े जाएँ, हमें बाप माँ बहन भाई चाचा रिश्तेदार जो कज़न होते हैं उनकी पहचान ख़त्म हो जाए। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और ये मेरा पैगाम सभी जमातों के जो कारकुन हैं, उनमें नज़रियाती भी हैं, शख्सी भी हैं, ठीक है, उन सब के लिए है। खुदारा ठीक है, सियासतदानों की मोहब्बत में अपने आप को बर्बाद ना करें। जो भी, चाहे वो खान साहब की शक्ल में हो, किसी भी पार्टी की शक्ल में, अगर वो पाकिस्तान के हक़ में हो तो मैं भी वोट उसको दूंगा। अगर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है तो मैंने उसको सपोर्ट करना। बाकी रही फ़ौज की बात, इस्टेब्लिशमेंट की बात, यार फ़ौज हमारी क्या करे।
देखें, सैलाब आता है, हमारी फ़ौज फ्रंट लाइन पे खड़ी होती है, ठीक है। ज़लज़ला आता है, हमारी फ़ौज सबसे आगे होती है। मुल्क में जब भी कोई किसी तरह का भी कोई जो वलवला आता है या कोई भी किसी तरह की जो होता है सान्या होता है, हमारी फ़ौज सबसे आगे होती है, ठीक है। फ़ौज जब कभी भी नाज़ुक वक़्त पाकिस्तान पे आया तो हमारी फ़ौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उस वक्त तो ये तारीफ़ें नहीं करते, लेकिन जैसे ही जब इनका कोई एक लीडर चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तो ये फ़ौज को भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। भाई फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है, फ़ौज के अपने रूल हैं, फ़ौज का अपना एक तर्ज़ अमल है, फ़ौज को हम बदनाम नहीं कर सकते। आप कहें जो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं कहीं जाए, हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके नज़दीक वो इम्पोर्टेड है, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन फ़ौज को इनमें ना घसीटें, ठीक है। बल्कि आप जो बातें जो भी करते हैं करें, फ़ौज को इस मामलात में ना लेके आएँ। बाकी रहा दूसरी बात, हुकूमत डिलीवर करेगी। देखें जी, सबसे पहले हुकूमत ने गलत हरकत की है, नहीं होना चाहिए था। खान साहब को 1.5 साल का वक़्त था, उनको मौका मिलना चाहिए था। अगर खान साहब अवामी तक़व्वात जो हैं उन पे पूरा उतरते, ठीक है, तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। अगर खान साहब अवामी तक़व्वात पे पूरा ना उतरते तो अवाम बेहतरीन जज है, किसी को भी ला सकती है, किसी को भी तख्त पे बिठा सकती है और किसी को भी तख्त से नीचे गिरा सकती है। तो बेहतरीन जो जज हैं वो हमारी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है। तो ये गलत हरकत की है, मैं तो अच्छा नहीं समझता। बाकी आप लोग जो समझते हैं वो ठीक है। शहबाज गिल पर जो हमला हुआ है वो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर जानबूझकर हिट किया है तो हम तो उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए और सभी को। तो आप देखें जी, इंसानी जान जो है ना वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है, चाहे वो काफिर की क्यों ना हो, क्योंकि कुरान मजीद का भी यही हुक्म है कि जिसने किसी को नाहक कत्ल किया या नुकसान पहुंचाया, ठीक है, अल्लाह के यहाँ वो ज़ालिम है। अल्लाह ताला उसको, यानी कि उसने पूरी कायनात को कत्ल किया। तो बात यह है कि अगर वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, अगर उन पे अटैक हुआ है तो मैंने तो एक वीडियो अपलोड की है, मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ, ठीक है। मेरे ज़हन के मुताबिक इस तरह की ऊँची हरकत नहीं करनी चाहिए। आप सियासी जो मामलात हैं सियासी तौर पे हल करें, ये ना हो कि आप उनको जान से मार दें या जान से मारने की कोशिश करें। तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मुझसे जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आई थिंक वो भी इसकी मजम्मत करेंगे। सियासत को सियासत समझें, सियासत में आप लोगों की पगड़ियाँ ना उछालें, सियासत में आप लोगों की इज़्ज़तें ना उछालें, सियासत में आप लोगों की जान ना लें। ये सबसे बेहतरीन तर्ज़ अमल है। ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ का स्कैंडल चल रहा है, तो ये क्या किस तरफ ले जा रहे हैं हम माशरे को? ये कोई मरियम नवाज़ या कोई पीटीआई का करे तो ये गलत है। खान साहब को भी कुछ वीडियोज़ पेश की गई, लेकिन उन्होंने कहा ये मैं इस गंदे खेल में नहीं पड़ूंगा। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप किसी के ऐब, ठीक है, दूसरे लोगों को बताओ। एक बंदा जब गुनाह करता है ना, गुनाह करता है, मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे बात करूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा। तो कुरान और हदीस में ये वाज़ह लिखा गया है, वाज़ह देखा जा सकता है, कुरान हदीस में भी हमें मिलता है, कुरान में भी मिलता है, हदीस में भी मिलता है कि अल्लाह उस शख्स पर लानत भेजता है, ठीक है। एक बंदा जब रात को गुनाह करता है, ठीक है, एक तो वो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है, गुनाह करता है, और दूसरा जब वो गुनाह करके दूसरे लोगों को बताता है कि रात को मैंने ये किया, मैंने शराब पी, मैंने ज़िना किया, मैंने कत्ल किया, मैंने चोरी की, मैंने डाका डाला, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उस शख्स को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो उस शख्स ने अपना जो एक गवाह पैदा कर लिया है। पहले मामला था मेरा और मेरे बंदे का, जब मामला मेरा और मेरे बंदे का था तो मैंने उस शख्स को माफ़ कर देना था, लेकिन क्योंकि अब उसने अपना एक जो गवाह वो पे अपना पैदा कर लिया है, अब जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी माफ़ नहीं। ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल, ये ऊँची हरकतें हैं, इस तरह की जो गंदी हरकतें हैं, ये हमारे सियासतदानों को नहीं करनी चाहिए। चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो पीटीआई वाले हो, चाहे वो जरदारी हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए यार। इसको कहते हैं, अगर जर्नलिज़म में इसको कहते हैं येलो जर्नलिज़म, अगर दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहा जाए तो जनाब ये एक बहुत
बुरी हरकत है, हमें इससे बचना चाहिए। आप लोगों की अल्लाह तो लोगों के जो मामलात हैं उनको छुपाने की हिदायत करता है कि आप लोगों के मामलात उनको छुपाओ। अगर एक बंदा गुनाह करता है, अगर आप उसको छुपाते हैं तो अल्लाह की ज़ात आप पे राज़ी होती है। तो यहाँ तो जनाब पेश किए जाते हैं ऑडियो वीडियो स्कैंडल जनाब, और उनको पेश करने के बाद उनसे काम लिया जाता है जनाब, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में ही है, बाकी आई थिंक मैंने तो नहीं सुना कि इस तरह की जो हरकतें कोई और भी करते हैं। ये गंदी हरकत है, चाहे वो PMLN वाले करें या PTI वाले करें या दूसरी जितनी भी जमातें हैं वो करें, नहीं करनी चाहिए। ये गलत हरकत है, हमें इससे बचना चाहिए। अच्छा, वफाक में बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया है और सूबे में बेटा वज़ीर आला पंजाब है, तो आप क्या कहेंगे? 100 तकरीबन 65 के करीब थे नून लीग के लोग, कोई और इस ख़ानदान के बग़ैर ये और कोई अहलियत ही नहीं रखता, आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये मामला तो वो बेहतर समझ सकते हैं कि वो अहल हैं या नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले तो खान साहब के जो मुनहरफ अरकान जो थे 20 या 25 या 26 या जितने भी थे, ठीक है, नून लीग अगर वो खान साहब के सच्चे साथी होते, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते, तो नून लीग वफाक तो क्या कहीं भी नहीं आ सकती थी भाईजान। ये गद्दारी जो है ये जनाब खान साहब की अपनी जमात के लोगों ने की है। नून लीग क्या चीज़ है भाई, वो कब आ सकती है मुझे बताएं। हमजा शहबाज में इतनी अहलियत नहीं है कि वो जनाब इनकी सपोर्ट के बगैर वो वज़ीर आला बन जाते। भाईजान गद्दारी आपकी जो जमात है तहरीक इंसाफ, उनके जो अवाम उनके लोग हैं, जो उनके MNA MP उन लोगों ने की है, तो उसका फ़ायदा उठाया है, हमेशा से फ़ायदा उठाते हैं। उनका फ़ायदा किसने उठाया? PMLN ने। तो जब वो ही बिक गए हैं तो हर बंदा ख़रीदार तो पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद हैं जनाब, ख़रीदने वाले। बंदा को बिकना चाहे ख़रीदार बड़े मिल जाएंगे। तो जनाब इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो जनाब आपकी जो जमात है तहरीक इंसाफ उनका है। वो लोग बिके हैं, उनको ख़रीदा गया है, उनको ख़रीदने के बाद जनाब वो वज़ीर आला पंजाब बन गए। बाकी रहा दूसरा मामला शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ जो है ना, बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव पंजाब जब वज़ीर आला थे, मैं उनको पसंद करता हूँ। मैं बरमला कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा और नेक्स्ट टाइम भी कहूँगा, पंजाब में सबसे ज़्यादा इस्लाहात उस बंदे ने किए हैं। पंजाब को तरक्की की राह पे गामजन उस बंदे ने किया है। ये मैं पार्टी के तौर पे नहीं कह रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कहें चोर कहें जो मर्ज़ी कहें, मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे पसंद करता हूँ। बाकी रहा ये मामला कि वो बेटा वज़ीर आला है, बाप वज़ीर आज़म है, तो वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा, वो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। फिर हम यही कहें कि आगे से हम हमजा शहबाज और मरियम के बच्चों के ग़ुलाम होंगे? भाई वोट की जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने यकीन माने, बीइंग मैं सहाफ़ी भी और एंकर भी, मैं यही कहूँगा कि खान साहब ने सोई हुई आवाम जो थी उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी है जनाब। अब आप छोटे बच्चे को कहेंगे ना कि किसी को पता था 58(2)B क्या होता है, किसी को पता था 63(A) क्या होता है, किसी को पता था कि जो कवानीन है, जो कौमी असम्बली के जो कवानीन हैं उनके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो ये इस्लाहात जनाब खान साहब ने की, आवाम के अंदर एक जोश दिया, आवाम के अंदर एक नया जज्बा दिया, आवाम को एक शऊर दिया कि जनाब इस तरह भी होता है। हमें तो पहले नहीं पता था, ना हमारे बाबाओं को पता था कि ये क्या होता है वो क्या होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जनरेशन जो है पढ़ी लिखी जनरेशन, वो जनाब हर चीज़ को समझती है, वो बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कह रही है। तो खान साहब कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आप देखते हैं कि एक आवाज़ कहते हैं कि जनाब मेरे जो कारकुन हैं बाहर निकलें, तो आप जैसे जो लोग होते हैं वो भी भाग के निकला पड़ते हैं, ठीक है। नहीं देखते रात, नहीं देखते दिन, ये खान साहब की काविश है और आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, खान साहब को अब ये जो पहले रिवायती सियासतदान को ये जो बिके हैं, ये खान साहब की गलती थी, और आइंदा खान साहब को इन अपने वर्करों को टिकट देने चाहिए। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि अगर पार्टी का वर्कर जो आपका MP MNA बन जाए तो वो तो आपके साथ खड़ा रहेगा, आप क्या कहेंगे? देखें जी जनाब, मुराद सईद वेरी गुड, कासिम सूरी ठीक है,
इसके अलावा इस पार्टी में बड़े पढ़े लिखे हैं, फैसल जवेद, ठीक है, उस्मान डार, इसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा जनाब जितने भी दूसरे लोग हैं, एक अली मोहम्मद ख़ान, क्या बात है उनकी। यार आप ना जीतें, ज़रूरी नहीं है जीतना, आप अपने साथ, आप अर्तुगरुल एक ड्रामा देखते हैं हम लोग, उस्मान वाला भी अर्तुगरुल वाला भी, आप देखते हैं कि उसके जो जानसार साथी होते हैं वो जनाब मर मिट जाते हैं, लेकिन अपने जो जो लीडर होता है, अर्तुगरुल होता है या उस्मान होता है, उसका साथ नहीं छोड़ते, गर्दनें कटवा लेते हैं, लेकिन एंड तक वो लड़ते हैं और साथ नहीं छोड़ते। तो यार खान साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब टिकट दें, सोच समझ के दें, और उन लोगों को दें जो आपके साथी हैं, आपके साथ मर मिटने को तैयार हैं, फसली बटेरों को ना दें। 40 MNA ऐसे हैं जनाब, वो जिस पार्टी में चले जाएं वो पार्टी का पल्ला भारी हो जाता है। और उन लोगों ने धंधा शुरू किया हुआ है कि जनाब एक जगह पे जनाब अभी हालिया इलेक्शन जो 23 में होने हैं, उन लोगों ने इकट्ठे होकर जनाब जिस मर्जी पार्टी में चले गए वो पार्टी जीत जाएगी। तो इन चीज़ों पे हमें नज़र, खान साहब को नज़र रखनी है। और टिकट का जो तरीक़ाकार है उसमें शफाफियत का जो अंसर है वो लाजमी वो शामिल रखें। ये ना हो कि शाह महमूद कुरैशी कहे कि जी उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दो, ये तरीका गलत है। करप्शन का जो आप बड़ा लेके आए हैं कि जी करप्शन ख़त्म करनी है, तो करप्शन का जो माटो है, डेफिनेट एम जो है आपका, वो आपको ख़त्म करनी चाहिए, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। यही हम सब की कामयाबी है, इसी में खान साहब की कामयाबी है इंशाल्लाह। हवा अब टोटली, मैं कह रहा हूँ टोटली हवा खान साहब की है। खान साहब आज भी जीतेंगे, जब भी इलेक्शन हुआ खान साहब जीत जाएंगे, बशर्ते कि उनमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो तो। अच्छा जो खान साहब से ये गलती वाकई हुई है, हम सभी मानते हैं। और ये जो अभी ये लोटोक्रेसी के साथ, लोटो के साथ जो हो रहा है, तो मुझे तो उम्मीद है अगर हर पार्टी ने यही काम किया, हर पार्टी ने यही काम किया जो खान साहब की पार्टी कर रही है, और जो जो आवाम कर रही है इन लोटों के साथ, तो आइंदा लोटा बनना बहुत मुश्किल होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये लोटाक्रेसी जो ना, ये तो ख़त्म होना चाहिए। कोई ऐसे कवानीन लाए जाएँ, इस्लाहात की जाएँ, ऐसे जनाब जनाब लेके आएँ जिनमें अगर आप पार्टी के वफ़ादार नहीं रहते तो वो फ़ौरन जनाब उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाए, ठीक है। उनके अंदर उनको पता होना चाहिए कि हमने अगर ये हरकत की तो हमारे साथ ये होगा, और उनको, मैं तो यही कहूँगा, उनको ताहयात नाअहल किया जाए, ताकि कोई बंदा नेक्स्ट टाइम किसी भी पार्टी का वो जुर्रत ना कर सके, ठीक है। ये लोटाक्रेसी जो है ना, इसने मेरे मुल्क के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है। अपने मफादात की खातर, चंद टकों की खातर, चंद रुपयों की खातर जनाब ये बिक जाते हैं, और जनाब और पाकिस्तानी जो अवाम है वो बेचारी देखती रह जाती है। इस्लाहात होती नहीं है, जो पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं वो होते नहीं हल। जो दूसरे जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बेचारे पिसते रहते हैं, इनकी जो आमदनी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये ख़त्म होने नाम ही नहीं लेती। आम गरीब आदमी ये महंगाई की चक्की में फिस रहा है, दूसरे मसाइल जो हैं उनमें पिसा हुआ है। तो यार सबसे पहले तो आप पाकिस्तानी अवाम का सोचें, यकीन माने। यार मैं एक बात आपसे बात पहले कर दूं कि बीइंग फार्मर, ठीक है, हमें किसानों के मसाइल को सोचना चाहिए। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, यकीन माने किसानों के मसाइल पर किसी ने बात नहीं की, बेड़ा गर्क किया है किसानों का। जो भी हुकूमत आई है किसी ने भी, सब अपने ड्रामेबाजियाँ करते रहे हैं, किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो मैं यही कहूँगा कि किसान भी अब जब वो वोट मांगने आए तो आप उनको कहना है कि अब हमने भी आपके बारे में भी सोचना, वो किसी भी पार्टी का हो। तो आप लोगों ने मुत्तहिद होकर ये पैगाम देना है कि आपने हमारे लिए नहीं सोचा, हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे। वोट हर बंदे का हक़ है, और इस हक़ को कोई महरूम नहीं कर सकता, और ना इसमें किसी की इतनी ज़रूरत है कि वो कर सके। अगर आप वोट हासिल करना भी चाहते हैं तो अखलाक के साथ हासिल कर सकते हैं, मोहब्बत के साथ कर सकते हैं, धमकी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है उनके पाकिस्तान में, एक कानून है, और जंगल का कानून नहीं है यहाँ कानून की हुक्मरानी है, ठीक है। तो अभी हमें तो जंगल के कानून लग रहा है कि कोई एक जस्टिस उठता है और अपनी अदालत लगता है, और कहते हैं कि जब शरीफ ख़ानदान की मर्ज़ी हो कि हमने इंसाफ लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ख़ुसूसन इंसाफ लेने से कोई नहीं रोक सकता।
तो ये इसीलिए ही हुआ है ये सभी कुछ। तो आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरी नज़र में जितने भी मेरे जज हैं वो मोअज़्ज़ज़ हैं, मैं उनको मोअज़्ज़ज़ ही कहूँगा। क्योंकि आज भी हम जब हमारे साथ मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, लाख इख्तलाफात सही, लाख हमारे इख्तलाफात सही, आज भी जब हमारी लड़ाई होती है, ज़मीन का मसला बनता है, जायदाद का मसला बनता है, हमारी वैसी चलती है, आज भी हम लोग अदालतों पे एतमाद करते हैं, आज भी केस लोग अदालतों पे ही डालते हैं, लेके जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जज साहिबान हैं, वो नून लीग के। भाईजान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाज शरीफ को नायल किया था तो वो भी तो जज थे। बहुत सारे लोग जब अलीम खान पीटीआई में थे तो ये जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो लोग, जो जज साहबान थे, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, तो उन लोगों ने उनको ना जनाब जेल में डाला था। इसके अलावा ये बात नहीं है, जब आपके हक़ में फ़ैसला आ जाता है आप समझते हैं कि जी वो ठीक हैं, जब आपके मुखालफ आ जाता है तो आप उनको गलत कहना शुरू कर देते हैं। मैं तो इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ। मेरे मुल्क के जज जो हैं वो मेरे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। आज भी लोग उन पे एतमाद करते हैं। ये एक ट्रेंड चला दी है मेरी अदलिया को बदनाम करने के लिए, मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ, मैं तो इसको नापसंद करता हूँ। अच्छा, तो मेरे दूसरे भाई मुज़फ़्फ़र हैं हमारे साथ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो हम आलम इस्लाम का बहुत बड़ा रहनुमा है, और उसने ही मेरे OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी मुसलमानों को कहा कि मुत्तहिद हो, और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस्लामोफोबिया पर बात की और कहा कि आप गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिल में तकलीफ़ होती है। सबसे प्यार हम हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो इस बारे में मुज़फ़्फ़र साहब से पूछेंगे कि आपके क्या ख़यालात हैं? इमरान साहब ने जो भी फरमाया है खूब अच्छा फरमाया है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। और वो हमारे नज़दीक तो सीधी राह पे जा रहे हैं और अकेली कोशिश कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वजाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जिन लोगों ने हमारी राह में जिद्दोजहद की, कोशिश की, मेहनत की, हक़ की तलाश के लिए मेहनत की, तो हम ज़रूर बिल ज़रूर उन्हें अपने रास्ते दिखाएँगे। तो हमारे नज़दीक तो ये है कि हम इमरान खान को समझते हैं कि जनाब जो है वो सही रास्ते पर जा रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाया है, कौम को वो आज़ादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस बारे में जो भी फरमाया है वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। और नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान साहब का साथ दें और अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। अच्छा, तो मैं बात करूँगा, ये इस्लामी फ़ोबिया खान साहब का बहुत अच्छा स्टेप है, सेहतकार खान साहब का बहुत अच्छा स्टेप था। इसके अलावा जितने भी फ़लाई जो काम थे वो अच्छे थे। खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनको लाइक करता हूँ और उनको पसंद करता हूँ देख, और मैं कहता हूँ कि कुछ जब कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो उनको आप सपोर्ट करें, ठीक है। तनकीद तो हम लोग हर बंदे पे करते हैं, तनकीद तो अल्लाह के नबी पे भी हुई है, उनको भी तंग किया गया। तनकीद तो अल्लाह की ज़ात पे भी होती है। कुछ लोग आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की ज़ात को मानते ही नहीं है, कैरूस है, कम्युनिस्ट हैं, वो नहीं मानते इन चीज़ों को। वो कहते हैं ये दुनिया खुद ब खुद पैदा हो रही है, खुद ब खुद ख़त्म हो रही है, ठीक है। इतने जनाब आगे साइंसदान पैदा किए हैं लेकिन वो आज भी नहीं मानते हैं। तो तनकीद तो ना हर बंदे पे की जाती है। जब मेरे नबी को नहीं बख्शा लोगों ने, कुफ़ारे मक्का ने, तो हम तो कुछ चीज़ भी नहीं है यार। तनकीद तनकीद का जो सामना है, तनकीद इंसान की इस्लाह करती है। कुछ लोग तनकीद को बुरा समझते हैं कि ये तनकीद इंसान की इस्लाह करती है, और तनकीद इंसान के अंदर हौसला पैदा करती है, तनकीद इंसान के अंदर एक निखार पैदा करती है। तनकीद जो है इंसान की खूबसूरती में इजाफा कर देती है। तो तनकीद भी हमारी सियासत का एक हिस्सा है, ठीक है। होती है ना, तो आप अपने जो किस चीज़ पे तनकीद की जाती है आप उसको बेहतर करें, यही हमारी कामयाबी है, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो हम ज़िम्मेदार हैं, हमारा ताल्लुक किसान से है। तो ये नून लीग जब से आई है, जब भी हुकूमत में आई है, तो हमारा तो इन्होंने इस्तेहसाल किया है। जब भी ये आई है ना, ये तो किसान की हम तो दुश्मनी समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप किसान को ये कुछ दे सकेगी? देखिए जी, मेरी कल एक दोस्त है अजी बशीर सप्रा, उनसे बातचीत हुई, तो वो कह रहा था कि जी ये ठीक है, अगर महंगाई बढ़ी है, ठीक है, तो फसलों के रेट भी बढ़े हैं खान साहब के दौर में।
तो नून लीग को इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि नून लीग के अंदर जो ना फसलों का रेट मुस्तहकम होता है, ठीक है, एक हद तक वो रेट जो ना ठीक रहता है। यार आप लोग अपनी ज़ात के बारे में ना सोचा करें। आप लोग जो एक मेहनती मज़दूर आदमी है जिसकी 700 रुपये दिहाड़ी है, उसकी 3-4 बच्चियाँ हैं, वो आटा ख़रीदेगा, चावल ख़रीदेगा, घी ख़रीदेगा या क्या चीज़ ख़रीदेगा वो 700 रुपये में। और हमारे शहरों में इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बच्चियाँ उनकी जनाब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही? जहेज़ नहीं है उनके पास। तो यार इन मसाइल पे भी हम लोग कभी बात किया करें, ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं, ठीक है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं थे, वो बेचारे पुराने कपड़ों में उन्होंने ईद की। तो यार सियासत भी करें, लोगों की खिदमत भी करें, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे करोबियाँ। तो ठीक है, किसानों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैंने पहले भी कहा कि किसी ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बातों दावों के हद तक रहे हैं जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं। हाँ, किसानों के जो किसानों के मसाइल को हल करने में परवेज़ मुशर्रफ का एक बहुत बड़ा किरदार था। परवेज़ मुशर्रफ ने कि जनाब किसानों को जनाब उस वक़्त जब वो पैसे निकालते थे जेब में, तो जनाब 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार के नोट होते थे उनके जेब में। आज जनाब कुछ भी नहीं है। ये वक़्त की बात है। किसानों के मसाइल को परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छी तरह हैंडल किया है। ना पीटीआई ने किया है, ना नून लीग ने किया है, ना दूसरी जमातों ने किया है। किसानों का इस्तेसाल हर गवर्नमेंट ने किया है। मैं तो नहीं इसके हक़ में। नहीं, जो तबाही नून लीग ने किसानों के साथ ज़्यादती की है वो किसी ने नहीं की। और ये जो हमारे आड़ती साहबान हैं, ये माफिया है, ये डिप्टी कमिश्नर जो मुख्तलिफ़ अज़ला के हैं, ये माफिया इनके साथ मिली होती है। लेकिन वो क्यों कामयाब होते हैं कि वो इकट्ठे होते हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट में 200 होंगे, लेकिन वो शटर डाउन करते हैं। डीसी को कहते हैं हम खाद महंगी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आप मुझे भी हिस्सा दो और आप भी खाओ। तो किसान लाखों की तादाद में कोई सुनता ही नहीं है। तो इस किसानों को भी चाहिए कि इकट्ठे हों और मुत्तहिद हों एक प्लेटफार्म के तहत। अब जब से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर बने, उन्होंने बड़ी काविशें की हैं। और पंजाब के चौधरी रिजवान इकबाल साहब की बेतहा कोशिशें हैं, उनको ना कभी नैब झुका सका और ना कोई एजेंसियाँ। वो तुम्हारे साथ डट के खड़ा है। और ख़ुसूसी तौर पर राय तैयब खान साहब को जो पाकपतन डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, और चौधरी अशरफ साहब, इनकी बड़ी काविशें हैं। इनके साथ इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर चलो और अपनी फ़ैसले खुद करवाओ। तो किसानों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जब तक किसानों के अंदर सियासत ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, उस वक़्त तक किसान इसी तरह रुलता रहेगा। आपने अच्छा सवाल किया, मैं आपको जवाब भी अच्छा ही दूँगा। भाईजान, किसान खुद ही नहीं चाहते कि वो अपनी हालत को बदलें, ठीक है। किसानों का एक बहुत बड़ा ग्रोह है, वो सियासतदानों में इन्वॉल्व हैं। वो खुद ही नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं भाई। आप सब जानते हैं कि जो बड़े-बड़े जितने भी किसान हैं, ठीक है, वो सियासतदान हैं, ठीक है। तो वो तो नहीं करना चाहते। तो ये मसाइल चलते रहेंगे। जब से पाकिस्तान बना ये चलता रहा है तो चलते रहेंगे। तो अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे। तो अल्लाह पाक हम सब को कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब पे नज़र करम करे। किसानों के मसाइल पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। एक प्रोग्राम रखेंगे आप सब लोगों से, उसमें हम किसानों की बात करेंगे और कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।